5 कैदी जिनको बनाया गया ज़ॉम्बी। आखिर क्यों? आइए जानते हैं इसकी सच्चाई। दोस्तों, रूस ने सेना के साथ मिलकर 5 कैदियों पर किया एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें उन्हें बिना सोए 30 दिन तक एक कमरे में रहना था। उसके बाद उन्हें रिहाई भी दी जानी थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उन्हें इतना ख़तरनाक साबित हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए दोस्तों, रूस के इस स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। दुनिया में आए दिन नए आविष्कार मानव जाति की सहूलियत के लिए किए जाते हैं, पर इस एक्सपेरिमेंट में ये होगा खुद शोधकर्ताओं को भी नहीं पता था। दोस्तों, बात है 1940 की, जिस समय दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दुनिया में इसे लेकर काफ़ी टेंशन चल रही थी। उसी दौरान सेना के साथ मिलकर रूस के कुछ साइंटिस्ट एक खास चीज़ पर रिसर्च कर रहे थे। वह ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे थे ताकि विश्व युद्ध के दौरान वह दुनिया पर इसके ज़रिए अपना वर्चस्व दिखा सकें। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली होता तो क्या पता इसे वह अपनी सेना पर भी प्रयोग करते। और दोस्तों, ख़ास बात तो यह थी कि जिन 5 कैदियों पर यह एक्सपेरिमेंट होना था वो इसके लिए राज़ी भी थे। अब यह एक्सपेरिमेंट चालू किया गया और कैदियों के लिए एक चैम्बर तैयार किया गया, जिस चैम्बर में उनकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखने के लिए कैमरे लगाए गए। फिर कैदियों को उस चैम्बर में भेजकर उन्हें लॉक कर दिया गया और चैम्बर के दरवाजे में 1 वे मिरर लगाया, जिससे साइंटिस्ट उन पर नज़र रख सकें। कैदी इस दौरान सोए नहीं, इसके लिए ऑक्सीजन के साथ एक खास तरह की गैस छोड़ी जाने लगी, जिससे वह चाहकर भी न सो पाएं। चैम्बर में माइक्रोफोन भी लगाए थे ताकि उनकी हर बात सुनी जा सके। पहला दिन बड़ा ही नॉर्मल बीता। दूसरा दिन भी ठीक रहा। तीसरे दिन जो कैदी थे वो थोड़े थके हुए महसूस हुए। चौथे दिन उनकी आंखों में नींद साफ दिख रही थी, पर गैस की वजह से वो सो नहीं पा रही। लेकिन 5वें दिन साइंटिस्ट ने गौर किया कि कैदी आपस में बात तो कर रहे हैं, लेकिन वे सभी एक साथ ही बोले जा रहे हैं और एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे। छठे, 7वें और 8वें दिन उनकी कंडीशन और ख़राब होने लगी। वे लोग चाहकर भी नहीं सो पा रहे थे। 5 में से एक कैदी अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। लेकिन परेशान करने वाली बात तो दोस्तों तब थी जब दूसरे कैदियों पर उसकी चीखों का कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 3 घंटे बाद कैदी की आवाज़ आना बंद हो गई। वह चीखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। 13वें दिन साइंटिस्ट को लगने लगा कि कैदी अब मर गए हैं, क्योंकि चैम्बर में अब हलचल होनी बंद हो गई थी। ऑक्सीजन लेवल भी ठीक था। फिर भी साइंटिस्ट को शक हुआ और उन्हें लगा कि अब हमें यह एक्सपेरिमेंट रोक देना चाहिए, लेकिन कमांडर इसके लिए तैयार नहीं हुआ। 15वें दिन साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वे अब अंदर जाकर चैम्बर को चेक करेंगे। फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है और कैदियों से कहा जाता है कि अब आप आज़ाद हो, तो 5 कैदियों ने साफ इनकार कर दिया। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट का गौर फर्श पर पड़े खून पर जाता है और दीवार पर भी खून के छींटे थे और कुछ कैदियों के शरीर के कुछ हिस्से में तो मांस ही गायब था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने खुद ही अपना मांस खा लिया हो। दोस्तों, साइंटिस्ट ने गैस बंद करने का डिसीजन लिया, लेकिन जैसे ही गैस बंद की गई उनमें से एक कैदी की मौत हो गई। यह दृश्य साइंटिस्ट की सोच से भी परे था। फिर एक डिसीजन लिया गया कि यह एक्सपेरिमेंट यहीं रोक दिया जाए ताकि बचे हुए कैदियों के साथ कुछ गलत ना हो। लेकिन कमांडर ने फिर एक बार इनकार कर दिया और कहा कि अब साइंटिस्ट को भी कैदियों के साथ रहना चाहिए ताकि इस एक्सपेरिमेंट को और भी बेहतर किया जा सके।
यह बात सुनकर साइंटिस्ट भी डर गए और उनमें से एक साइंटिस्ट ने कमांडर को ही गोली मार दी। दोस्तों, उसके बाद चारों कैदियों को चैम्बर से निकाला गया और इलाज के लिए भेजा गया। तभी इलाज के दौरान 3 कैदियों की मौत हो गई। अब सिर्फ एक ही कैदी बचा था। उसका इलाज करवाकर उसे भी चैम्बर में दोबारा डाल दिया गया। फिर एक साइंटिस्ट ने चैम्बर में जाकर एक कैदी से बात करने की सोची, लेकिन वह उस कैदी से मिलकर महसूस करता है कि वह अब इंसान ही नहीं है। उसकी आवाज़ भी बदल गई है और उसकी आंखों में खून झलक रहा था। साइंटिस्ट यह देखकर डर गया और उसे लगा कि इसे भी मार डालना ही बेहतर होगा। फिर साइंटिस्ट ने बचे हुए कैदी को भी गोली मार दी। एक्सपेरिमेंट के 17 साल तक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। फिर 2009 में क्रीपीपेस्टा नाम की वेबसाइट पर पहली बार एक आर्टिकल लिखा गया और इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया गया, लेकिन रूस ने साफ मना कर दिया कि यह उनके देश में हुआ ही नहीं था। इस पर लोगों ने अपने अपने विचार रखे। कुछ कहते हैं कि यह सच है और कुछ कहते हैं कि ये काल्पनिक है, लेकिन आज भी इस पर बहस जारी है।